जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इसकी कथा क्या है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे कुंती पुत्र, जो प्रश्न आज तुम मुझसे कर रहे हो वही प्रश्न कभी राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और भयंकर से भयंकर पापों का नाश करने वाली है। आइए जानते हैं वह प्राचीन कथा जिसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली नगर था। वहाँ पुंडरीक नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उस नगर में गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते थे। इसी नगर में ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। दोनों के बीच इतना आघात प्रेम था कि यदि वे कुछ पल के लिए भी अलग होते तो मछली की तरह तड़पने लगते थे। उनका घर ऐश्वर्य से पूर्ण था और वे सदैव एक दूसरे के प्रेम में मग्न रहते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा लगी थी। ललित वहां गान कर रहा था। गाते गाते अचानक ललित को अपनी प्रिय पत्नी ललिता की याद आ गई। उसका मन भटक गया और सुर बिगड़ गया। सभा में मौजूद कापोट नामक नाग ने राजा को बता दिया कि ललित गाते समय अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है, जो राजा का अपमान है। राजा पुंडरीक क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने श्राप दिया, तू मेरे सामने गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है? जा, तू अभी इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला एक भयंकर राक्षस बन जा। श्राप मिलते ही ललित का सुंदर शरीर 8 योजन लंबा हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह जलने लगे, मुख से अग्नि निकलने लगी और उसकी नाक पहाड़ की गुफा जैसी दिखने लगी। वह एक नरभक्षी राक्षस बन गया। ललिता अपने पति की यह दुर्दशा देख फूट फूट कर रोने लगी। वह राक्षस रूपी पति के पीछे पीछे घने जंगलों में भटकने लगी। ललित भूख प्यास से व्याकुल होकर दर दर भटकता और ललिता उसके उद्धार का रास्ता खोजती रही। भटकती हुई ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि के चरणों में गिरकर उसने प्रार्थना की, हे मुनिवर, मेरा पति एक श्राप के कारण राक्षस बन गया है। कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनका कष्ट दूर हो सके। ऋषि को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत को विधि विधान से करो और इसका पुण्य फल अपने पति को दान कर दो। इससे तुम्हारा पति अवश्य ही राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा। एकादशी आने पर ललिता ने श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका संपूर्ण फल मेरे पति को प्राप्त हो। जैसे ही ललिता ने पुण्य दान किया, एक चमत्कार हुआ। ललित का राक्षस शरीर समाप्त हो गया और वह फिर से दिव्य वस्त्र भूषणों से युक्त सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों की आंखों में हर्ष के आंसू थे। आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और वे दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। भक्तों, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस कामदा एकादशी की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे दोषों को भी दूर करने की शक्ति रखता है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्रेम करते हैं। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। क्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनते रहें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।